काबिल कदर नाजरीन, मोटिवेशनल, इंटरटेनमेंट, अहम वाक़यात, मुशाहदात और तजर्बात पर मबनी वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल मिसाली दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपके साथ मुआशरे के मज़ीद तल्ख़ रवैयों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई से भाग जाते हैं या वो वालिदैन जिनके बच्चे पढ़ने के तो शायद शायक हों, लेकिन वालिदैन के पास कोई वसाइल नहीं होते, तो वो उनको पढ़ाई की तरफ नहीं डालते, यानी उनको स्कूल में दाखिल नहीं करवाते, बल्कि उनको किसी वर्कशॉप वगैरह में काम सीखने के लिए भेज देते हैं। हमारे घरों में आमतौर पे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। हमारे यहाँ कुछ अदारे सरकारी या प्राइवेट वो भी ये हुनर बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम भी शामिल है। उसमें है कि वो प्राइमरी के बाद या मिडल पास या मैट्रिक के बाद टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उनमें आप दाखिला लेके स्किल हासिल कर सकते हैं। और इन कॉलेजों में पढ़े लिखे बच्चे मोस्टली बाहर चल जाते हैं, वो मुल्क में नहीं रहते। जो मुल्क में रहते हैं वो वही होते हैं कि जिन्होंने उस्तादों से मारें और गालियां खाई होती हैं। उनको कोई तहज़ीब आप कह लें या उनकी तरबियत तो नहीं होती, वो माशरे में रह के ही उनके रवैये जो हैं वो बनते बिगड़ते हैं। आपने मुशाहिदा किया होगा कि आप किसी प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन को कॉल करते हैं कि वो आए और आपके घर में काम है वो कर दे, तो वो पहली कॉल पे नहीं आएगा, आप दोबारा कॉल करेंगे, बल्कि 2-3 दफ़ा कॉल करेंगे। उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी मर्ज़ी के वक्त पर आएगा। एक तरफ देखें लोगों के पास रोज़गार नहीं है, दूसरी तरफ देखें कि लोगों के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई आपका वाक़ोकार बंदा है तो आप उससे पूछ लें कि भाई, एक तो आप निकम्मे वेले बैठे रहते हैं, जब आपको काम मिलता है तो आप बड़े नखरे करते हैं। तो वो आगे से कहता है, जी थानू नहीं पता। अगर वो पहली कॉल पे बंदा चला जाए ना तो बंदे की इज्जत नहीं रहती, मतलब वो इज्जत भी नहीं सही तरीके से कह सकते, इज्जत नहीं रहती। काम जो है वो दूसरों के रहमो करम पे है, उन्हीं को नुकसान पहुंचाना है और फिर इज्जत का भी सवाल करना है। हमारी एक अजीज़ा किराए के मकान में रहती हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ कोई प्लम्बरिंग का काम था। उन्होंने मालिक मकान से कहा कि ये काम है। उन्होंने कहा जी कि मैं खुद ही प्लम्बर का बंदोबस्त कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रैकोलॉजिस्ट होते हैं या वो नेक नीति से काम करने वाले नहीं होते हैं। खैर, उन्होंने प्लम्बर का इंतज़ाम कर दिया। प्लम्बर आया, मैं अपने एक अदद हेल्पर के साथ वो काम जो था उन्होंने शुरू किया। अक्सर हम जैसे लोगों के यहाँ ये आप कह लें ट्रेडिशन है, इखलाकियात हैं कि कोई भी वर्कर घर में काम के लिए आए तो उसको चाय पानी ज़रूर पूछते हैं, बल्कि पूछते नहीं पिला देते हैं। गर्मियों का मौसम हो तो शरबत वगैरह से तवाज़े कर देते हैं, सर्दियों का मौसम हो तो चाय साथ बिस्कुट भी रख देते हैं। खातूने खाना ने, और तो घर में कोई नहीं था उनके अलावा, उन्होंने उनकी चाय बनाई। चाय बनाने के बाद साथ बिस्कुट रखे और उनको ड्राइंग रूम में बुला के चाय पेश कर दी। उन्होंने बड़ी पुरतकल्लफ गुफ्तगू की कि देखें आंटी, आपने इतना तकल्लुफ़ किया तो आप पहले पूछ लेती। तो मैंने कहा भी हमारे यहाँ तो ये एक इखलाकी ज़िम्मेदारी समझी जाती है कि घर आया मेहमान, खा वो मेहमान हो या मज़दूर हो या काम के सिलसिले में आया हो, उसकी भी हम तवाज़े कर देते हैं। खैर, उन्होंने चाय पी ली, बिस्कुट भी खा लिए, काम उनका अभी अधूरा रह गया और वो चले गए। कोई 1 हफ्ते बाद वो दोबारा आ गए कि वो जो काम रुका हुआ था, मालिक मकान ने कहा है कि वो आप उसको मुकम्मल कर दें। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वो खतून बताती हैं कि मैंने कहा कि चलें इनको चाय पिला देते, लेकिन याद आया सुबह ही पत्ती और दूध, खुश्क दूध जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो तो ख़त्म है। अब मुझे बड़ा अफसोस और थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी भी सी थी कि भाई वो हो सकता है कि चाय के तलबगार हों और मैं उनको चाय भी नहीं बना के दे सकती। हुस्न इत्तफाक ये देखें
कि उस दिन ही मेरे बेटे को सैलरी मिलनी थी और घर में पैसे भी नहीं थे, वरना मैं किसी को भेज के या साथ ही मार्केट थी खुद ही चली जाती और वहाँ से पत्ती और दूध ले आती और उनको चाय बना के पेश कर देती। कुछ देर वो इस टो में रहे या इंतज़ार में रहे। जब उन्होंने देखा कि चाय पानी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे तो उन्होंने बरजुस्ता कहा, आंटी हम जिसके भी घर में जाते हैं वो हमें काम शुरू नहीं करने देते जब तक कि हमें दूध का गिलास ना दे दें या चाय बिस्कुट ना दे दें। पहले वो हमारी तवाज़े करते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप काम करें। ज़ाहिर है कि ख़ातून को मज़ीद शर्मिंदगी हो गई। वो अजीज़ा कहती हैं कि मैंने उन्हें अपनी मजबूरी से आगाह किया कि घर में आज दूध और पत्ती नहीं है। उन्होंने कहा, आंटी ये कौन सी बात है, आप हमें पैसे दे दें, सामने मार्केट है वहाँ से पी के आ जाते हैं, चाय पी के आ जाते हैं। अब शर्मिंदगी पर शर्मिंदगी। अब मैं उनको ये तो ना बता सकी कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अलबत्ता मैंने उन्हें कहा कि अभी आपका कौन सा काम ख़त्म हो गया है, आपके होते होते बेटा शायद आ जाएगा तो फिर मैं आपको चाय पेश कर दूँगी। उनका काम ख़त्म हो गया लेकिन बेटा तब तक ना पहुँच सका तो वो चले गए। 2 महीने बाद फिर कोई काम निकला तो मालिक मकान से कहा तो मालिक मकान ने फिर उन्हीं को भिजवा दिया। वो आए और आके उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो अजीज़ा कहती हैं कि मैंने इंतज़ार नहीं किया। मैंने कहा पिछली दफ़ा इनको चाय नहीं पूछी थी तो इन्होंने मांग ली थी, इस दफ़ा मैं पहले ही चाय बना देती हूँ। कहती मैंने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद मैंने ट्रे में कप रखे, बिस्कुट रखे और जहाँ पे वो काम कर रहे थे वो साइड पे एक टेबल था उस पर रख दिए। उन्हें कहा कि बेटा ये आप चाय पी लीजिएगा। उन्होंने जनाब वो पिछला उधार बराबर करना था। उन्होंने कहा जी आंटी कम से कम बंदा पूछ ही लेता है कि चाय पीनी है नहीं पीनी है, तो मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में चाय कभी नहीं पी। जबकि वो जब वो पहली दफ़ा आए थे तो वो बड़े रगबत से उन्होंने चाय पी थी और दूसरी दफ़ा आए थे तो मुंह से मांगी थी चाय। खैर मैंने कहा बेटे ये पड़ी हुई चाय आप पी लीजिएगा। उसके बाद उनका काम ख़त्म हुआ और उन्होंने आवाज़ दी कि हम जा रहे हैं। वो खातून कहती हैं कि मैं गई बाहर का दरवाज़ा बंद करने, दरवाज़ा बंद करके जब मैं अंदर आई बर्तन उठाने लगी तो मैंने देखा तो उन्होंने चाय नहीं पी थी। उन्होंने चाय वो एहतजाजन नहीं पी थी या मुझे उन्होंने डिग्रेड करने के लिए नहीं पी थी। अब आप ख़ुद ही अंदाज़ा कर लीजिए कि जो बंदा ऐसा, ये प्लम्बर वगैरह जब आता है, ये प्लम्बर तो ख़ास तौर पे है, एक तो ये बहुत महंगे होते हैं, इनकी मजदूरी बहुत ज़्यादा होती है, आम तौर पे देखा गया है। दूसरा ये है कि जो भी चीज़ तब्दील की जाती है रिप्लेसमेंट में, वो चीज़ें बग़ैर पूछे खा वो सस्ती हों या महंगी हों अपने थैले में डालते हैं तो चले जाते हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है कि आपने कुछ पहले टूटियाँ लगवाई हुई थी और उसके बाद आपने वहाँ पे कोई सेट लगवा लिया तो टूटियाँ भी अच्छी लगी हुई थी तो आपने सोचा कि ये टूटियाँ उतरेंगी ना तो फिर मैं फ़लाँ जगह पे इन टूटियों को लगा लूँगा या अगर कोई टूटी ख़राब हुई तो उसको रिप्लेस कर लूँगा। आपको याद नहीं रहता और वो हस्बे मामूल जनाब उठाते हैं और भाग जाते हैं। जब कभी बाद में जिक्र होता है तो वो कहते हैं वो तो आंटी या अंकल मैंने वो तो इस्तेमाल कर ली थी, अब आपको ना कोई और टूटी ला के दे दूँगा। अब आपने कौन सी टूटी ला के देनी है जी? आपने महंगी महंगी टूटियाँ जो हैं वो लोगों की आप एक तरह से चोरी करके ले जाते हैं। चाय आप मांग के पीते हैं, अगर आपको कोई ना पिलाए तो आपकी अना इतनी मजरू हो जाती है कि आप अगली दफ़ा चाय नहीं पीते। मतलब जो भी आपका मालिक है जिसने काम के लिए बुलाया है उसको आप डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ही हिदायत दे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जहाँ से रिज़्क़ कमाते हैं वहीं पे नुकसान करते हैं। वो नुकसान आपका माली भी कर सकते हैं, सामान का भी कर सकते हैं। एक हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम इन मिस्त्रियों से काम करवाना है और ख़ास तौर पे ये जो मैसन होते हैं इनसे, कि अगर इनको आपने किसी वजह से डांट दिया तो ये आपका और नुकसान कर देंगे। आप उनको क्या कर सकते हैं? नुकसान तो उनसे नहीं बर्बा सकते या नुकसान तो नहीं उनसे पूरा कर सकते, मज़ीद डांट डिपट लेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा होगा? जितने भी काम करने वाले होते हैं आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन है तो वो तारें काट काट के नीचे फेंकता जाता है,
प्लम्बर है तो वो भी जो भी गंद कचरा है वो वहाँ पे फेंकता जाता है। और इनको अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी या इनमें ये इखलाकियात हैं ही नहीं कि वो जगह जो आपने वहाँ पे गंद डाला है वो आप ही ने उठाना है। और सैकड़ों में से कोई एक आध आपको ऐसा बंदा मिल जाएगा कि जो कहेगा जी कि हमें झाड़ू दे दें या हमें वो तपड़ी दे दें, हम इस जगह को साफ़ कर देते हैं। अदरवाइज़ बेदर्दी से आपके घर को गंदा कर जाते हैं, गंद डाल जाते हैं और लापरवाही से उसी तरह गंद छोड़ के चले जाते हैं। इन मिस्त्रियों और कारीगरों में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको काम भी ढंग से नहीं आता, वो बस अटकल पच्चू से ही काम करते हैं। अगर मालिक मकान उनको कोई मशवरा दे दे या बता दे कि ये काम इस तरह नहीं इस तरह करना है, तो वो कहते हैं अंकल हमारा तो रोज़ का काम है, हम रोज़ ही करते हैं और ये इस तरह हमने फ़लाँ जगह पे किया था, फ़लाँ जगह पे किया था, ये काम बिल्कुल सेट रहा था। वो काम करके चले जाते हैं तो उसके बाद वो मुश्किलात जो आपको पहले नज़र आ रही होती हैं, तो वो जब दरपेश होती हैं तो आप उनको दोबारा बुलाते हैं, तो फिर उनको कहते हैं कि भाई इन मुश्किलात का कोई हल निकालो। फिर वो कहते हैं अंकल वैसे आपने उस वक्त ठीक ही कहा था, अगर इस तरह कर लेते ना तो फिर ये वाकई सही था। अब यह है कि पहले जो मतलब कि नुकसान हुआ है या पहले जो ख़र्चा आया है, ज़ाहिर है वो तो उनको देना चाहिए या उनसे भरना चाहिए, लेकिन वो तो पहले कंगले होते हैं मोस्टली, उन्होंने क्या देना है। तो इनमें ये एक बहुत ज़्यादा ज़िद और मनमानी वाली सूरत हाल भी होती है, जिससे भी मालिक मकान को नुकसान ही पहुंचता है। अल्लाह करे कि हमारा अच्छे लोगों से वास्ता पड़े। हमारे एक अजीज़ थे, बड़ी पुरानी बात है, तो वो कहते थे कि भाई बंदा घर बनाने की बजाय ना एक झोंपड़ी में रह ले। ये मिस्त्रियों मज़दूरों के यानी मैसन्स और जो मज़दूर वगैरह आते हैं, इनसे कभी उनके वालिदैन का वास्ता पड़ा था, तो उन्होंने देखा था कि ये लोग कितना तंग करते हैं, कितना काम ख़राब करते हैं, कितने बदनीयत होते हैं और कितने जाहिल भी होते हैं। तो इतना बंदा तंग आके कह देता है कि भाई बंदा किसी झोंपड़ी में रह ले, यानी मिस्त्रियों मज़दूरों के साथ उसका वास्ता ना पड़े, लेकिन फिर भी शौक़ भी है, ज़ौक़ भी है, ज़रूरत भी है, घर बनाना पड़ ही जाता है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। उम्मीद है आपके लिए आज की वीडियो ज़रूर दिलचस्पी का बायस होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।